30 नवंबर 2022 का दिन था जब दुनिया पूरी तरह से बदल गई। इस दिन चैट जीपीटी टूल के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबके लिए बिल्कुल फ्री में सामने आया। Chat GPT. A new artificial intelligence tool known as ChatGPT. It's called ChatGPT, which stands for Generative Pre-trained Transformer, and it's fully powered through artificial intelligence. Oh, hell no. आसान अल्फाज में एक ऐसा रोबोट जिससे आप बात कर सकते हो। ये टूल लोगों को इतना पसंद आया कि सिर्फ 5 दिन में इसके 1 मिलियन से ज़्यादा यूज़र्स हो गए, जबकि फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को 1 मिलियन यूज़र्स तक पहुंचने के लिए 2 साल लगे थे। चैट जीपीटी यानी जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, आसान अल्फाज में इसे वर्चुअल असिस्टेंट भी कह सकते हैं, जो डिफरेंट टॉपिक्स पर आपकी हेल्प करता है। ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने इवन के इसको यूज़ करने पर बैन लगा दिया है। एआई को देखते हुए 2 तरह के लोग सामने आएंगे, जो इससे डरेंगे और दुआ करेंगे कि ये कहीं गायब हो जाए, और दूसरे जो पैसे या टेक्नोलॉजी बनाने के लिए या अपने काम को मज़ीद आसान करने के लिए एआई को इस्तेमाल करेंगे। और मेरे ख्याल से इस दौड़ में जो पहले दौड़ेगा और सही तरह से इसका इस्तेमाल करेगा वो ज़्यादा कामयाब रहेगा, क्योंकि शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिरी इन्वेंशन है जो इंसानों को बनाने की ज़रूरत थी। इसके बाद जो भी होगा वो एआई खुद करेगी। और सेम इसी चीज़ का डर लोगों को भी है, और उनका डरना जायज़ भी है, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक 2025 तक एआई 85 मिलियन इंसानी जॉब्स को रिप्लेस कर देगी। We've been talking about AI coming for the majority of human jobs for years. इस वीडियो में हम कुछ बिजनेसेस जॉब्स की बात करेंगे जो एआई की वजह से खतरे में हैं, और मुझे पूरा यकीन है जैसा हम सोचते हैं ये उसका बिल्कुल उलट होगा। लेकिन सबसे पहले तो ये समझना ज्यादा जरूरी है कि आखिर ये एआई है क्या। तो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो टेक्नोलॉजी है जिससे हम मशीन और कंप्यूटर से वो काम करवा सकें जिसके लिए हमें इंसानी दिमाग यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एआई इंसानी दिमाग से तेज है? हाँ भी और नहीं भी। फॉर एग्जाम्पल, ये एक कंप्यूटर है और ये एक इंसान है। डाटा ऑपरेट करने के हिसाब से कंपैरिजन करेंगे तो इंसान कंप्यूटर का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता। लेकिन इंसान की तरह अभी एआई खुद को बदल नहीं सकता, इमोशनली भी नहीं, और बल्कि कॉन्शियस लेवल पर यानी उसकी सेल्फ अवेयरनेस बहुत कम है। उसे ये नहीं पता होता कि उसके आसपास क्या चल रहा है। पर शायद अभी आपके जहन में ये एक सवाल आ रहा होगा कि एआई का मेरी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। चैट जीपीटी, आप इसको कुछ भी पूछो, कोई मैथ का क्वेश्चन हो, क्लाइंट को ईमेल लिखना हो, किसी टॉपिक पर प्रेजेंटेशन बनानी हो, या कोई किताब ही क्यों ना लिखनी हो। And we told ChatGPT to draw up a halal meal plan for the week. Those were pretty good ideas. And finally, coding. We asked it to write a simple to-do app in Python, and not only did it write the code, but we tested it out and it actually worked. हजारों प्रॉब्लम्स एक सोल्यूशन, चैट जीपीटी। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो वो हमारे सवाल पूछने पर आती है। और अभी हम चैट जीपीटी का 3rd वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका 4th वर्जन 2023 के मिड में लॉन्च होगा। और जस्ट इमेजिन कि चैट जीपीटी 30, 40, 100 कैसा होगा। खैर, इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ एक साइड है, वो भी लिखने के हवाले से। लेकिन हम इंसान हैं, हम तो सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसके लिए एआई क्या करता है, जरा इन कुछ वीडियो क्लिप्स को देखना। I am not Morgan Freeman, and what you see is not real. What if I were to tell you that I am not even a human being? I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. That can create this, or even this by feeding it the right prompt. अब यहाँ मैं हर चीज़ की डिटेल में जाऊँ तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, लेकिन ये सब कुछ एआई ने किया है। इंसान का चेहरा और उसी शख्स की आवाज़, तस्वीरें बनाने और क्लाइंट से बात करने तक। लेकिन मजे की और डरने की बात यह है कि चैट जीपीटी की तरह ये सब कुछ पहला वर्जन है। इन सब के बाद बारी आती है फिजिकल वर्ल्ड, जो कि हमारी 5th सेंस भी है, टच करने यानी छूने की सलाहियत। इसमें एलन मस्क ने टेस्ला का रोबोट भी इंट्रोड्यूस करवाया है जिसका ये पहला वर्जन है। लेकिन सोचो आईफोन की तरह इसका 10th वर्जन कैसा होगा, क्योंकि अभी से ये इंसानों से ज्यादा अच्छा काम देते हैं। इन्हें छुट्टी नहीं चाहिए होती और ना ही इन्हें सोना होता है, जबकि वो हमसे 10 गुना ज्यादा और ज्यादा देर तक काम कर सकते हैं। और क्या पता कुछ सालों बाद ये रोबोट्स दिखने में भी बिल्कुल हम जैसे ही बन जाएं। शुरू में मैंने एक बात कही थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिरी इन्वेंशन है जो इंसानों को बनाने की ज़रूरत है। इसको ज़रा इम्प्रूव करूँ तो पहली इंटेलिजेंट मशीन हमारी आखिरी इन्वेंशन होगी जो हमें बनाने की ज़रूरत है। अगर आपने रोबोट 2.0 मूवी देखी है तो शायद आप मेरी बात से रिलेट कर पाओ, क्योंकि जब एक बार ऐसी इन्वेंशन हो गई और उसमें वो डाटा आ गया तो कंप्यूटर के लिए उसको कॉपी करना कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसा हमने देखा, अभी ये सब स्टार्टिंग वर्जन्स हैं और रोबोट्स इंसानों की जॉब्स भी ले रहे हैं और इंसानों को जान से भी मार रहे हैं। That's the question hanging over the horrific crash that killed Tesla owner Joshua Brown. अब जरा बिजनेस की बात करते हैं। गूगल ने 4 साल पहले इस एआई को इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन अभी तक लॉन्च नहीं किया, जो डायरेक्ट कस्टमर से बात करके उसकी अपॉइंटमेंट फिक्स करती है। तो इसका मतलब चैट जीपीटी से हम एक बेहतरीन बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिखवा सकते हैं और इवन के सेल्स कॉल के लिए भी एआई को यूज कर सकते हैं, जो कि 24 घंटे हमारे लिए अवेलेबल है।
ये छोटी सी एग्जाम्पल थी और सिर्फ इसमें से बहुत सी जॉब्स खतरे में नजर आ रही हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एआई की वजह से कौन सी जॉब सबसे पहले जाएंगी तो आपके जहन में क्या आता है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। टोटल 4 तरह की जॉब्स होती हैं, जिसमें सबसे नीचे फिजिकल लेबर है, फिर लो पेइंग जॉब्स, फिर हाई पेइंग जॉब्स और फिर क्रिएटिव जॉब्स। और एआई भी बारिश की तरह ऊपर से बरसना शुरू होगी। सबसे पहले क्रिएटिव जॉब्स टारगेट बनेंगी इसका। फॉर एग्जांपल आप एक कॉपीराइटर हो तो इसके लिए चैट जीपीटी, लोगो डिजाइनर हो तो कैनवा, मिड जर्नी और डाली जैसी वेबसाइट्स हैं। इसी के साथ फिर फिजिकल लेबर भी जो है वो भी डायरेक्ट इम्पैक्ट होगी इससे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रोबोट्स हैं जो ह्यूमन लेबर की जगह लेंगे। इवन कि हमने जापान में भी कुछ एग्जांपल्स देखे हैं, रेस्टोरेंट में वो इंसानों की जगह रोबोट्स को यूज़ कर रहे हैं। और अमेजोन जैसी बड़ी कंपनीज भी अपने स्टोर्स के अंदर अब इंसानों की जगह रोबोट्स को यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं कि ये कंटेंट क्रिएटर्स के लिए कैसे ये खतरा बन सकता है। क्या आपको पता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में फेसबुक एड्स पर एडवर्टाइजर को सबसे ज़्यादा कन्वर्जन रेट मिलता है, यानी ज़्यादा सेल्स होती हैं, क्योंकि फेसबुक ये चीज़ अपने एडवर्टाइजर को अच्छे से बता सकता है कि उसका व्यूवर चाहता क्या है। सेम यही चीज़ अगर एआई करती है तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सब प्लेटफॉर्म्स का डाटा इकट्ठा किया जाए, उन पर से जो बेस्ट कंटेंट है जो लोग देखना पसंद करते हैं, हमारे जहन में परफेक्ट मॉडल, सेलिब्रिटी या कोई एक्टर है, एआई उसकी वैसी एक इमेज तैयार करे, जो कि अभी भी आप this person does not exist.com ये वेबसाइट, इधर से आप इमेज बना सकते हो और ये लोग दुनिया में कभी आए ही नहीं, मतलब ये सब फेक इमेजेस हैं। और डीप फेस की मदद से जो हमारे जहन में परफेक्ट मॉडल है उसके साथ वैसा कंटेंट बना दें तो फिर बस हमारा डोपामिन और हम तो गए। आखिर पर एक बात कहना चाहूँगा कि एआई से डरने की ज़रूरत नहीं है, इसके साथ काम करना चाहिए, क्योंकि इंसान की डिमांड तो हमेशा रहने वाली है। बस आपको अपनी गेम का लेवल बढ़ाना होगा। मेरे ख्याल से कोई बेवकूफ़ी होगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दुश्मन बनाएगा या दुश्मन समझेगा, क्योंकि यहाँ आपका मुकाबला एआई से नहीं बल्कि अपने फील्ड के प्लेयर से है। अगर आप एआई को दोस्त बनाकर उसका यूज़ करते हो तो आप टॉप पर आ सकते हो, क्योंकि ये तो सच है कि जॉब्स तो जाएंगी लेकिन टॉप पर इसका खतरा नहीं होगा। और अगर कोई आपको इस बात से डराता है तो उसे ये वीडियो लाजमी शेयर करो। दुनिया के जो टॉप 10% लोग हैं वो हमेशा सीखते रहते हैं। अगर आप भी आगे बढ़ना चाहते हो तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।